हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसे कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और डिटेल्ड एनालिसिस ये हमारा होने वाला है। इसके अंतर्गत हम 1 ईयर बीएड के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो एनसीटीई का नया ड्राफ्ट है 2025 का, उसमें क्या क्या चीजें हैं, यानी कि जब ये अधिनियम बन जाएगा तो उसमें क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या क्लाउज हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और मेन, क्योंकि मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी अपडेट कर रखी हैं। देखिए, हाल ही में ये काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था। जैसा कि आपने एक चीज़ गौर करी होगी, सीटेट के संबंध में भी ये चीज़ वायरल हुई थी और इसी प्रकार का फॉन्ट, इसी प्रकार की न्यूज़पेपर कटिंग वायरल हो रही थी। तो आज हम सारी चीजें एकदम विश्लेषित तरीके से बताएंगे कि क्या ऐसा होगा या नहीं, क्या क्या संभावनाएं हैं और अभी तक क्या क्या चीजें हो रखी हैं। ठीक, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी अगर आप सीटेट, यूटेट, बीएड, डीएलएड या अन्य टीचिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, उनके बारे में कंटेंट चाहते हैं या उत्तराखंड से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। डीएलएड की ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं या सीधे ही मेंबरशिप आप ले सकते हैं। तो देखिए, मेन चीज यहाँ पर यह है कि जो बीएड, इसका टाइटल भी है बीएड होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य। ठीक, अब देखिए, जो ये न्यूज़पेपर है, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये न्यूज़पेपर ऑथेंटिक है या नहीं, तो उसको भी हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। लेकिन देखिए, उससे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें चीजें क्या क्या कही गई हैं। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो आपका ये अधिनियम आएगा 2025, अभी तक ये ड्राफ्ट है, जैसे ये अधिनियम आएगा उसके बाद क्या होगा कि जो बीएड वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फिर से मान्य हो जाएंगे। क्या इसकी प्रासंगिकता है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके लिए मैंने एक ऑथेंटिक जो एक्चुअल ड्राफ्ट है उसको मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए अपलोड कर रखा है। और 1 ईयर बीएड के बारे में मैंने इससे पूर्व में भी एक वीडियो बना रखी है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, उस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, 1 ईयर बीएड 2025-26, यानी कि 2026 में जो स्टार्ट होने वाला है कोर्स, उसकी क्या सच्चाई है, मैंने इस वीडियो में डिटेल से उस पर बात कर रखी है। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर कटिंग में मेनली ये दावा किया गया है कि जैसे ही ये अधिनियम आएगा उसके बाद, देखिए, जैसे ही संसद एवं विधि मंत्रालय की मंजूरी पाने के बाद बीएड डिग्रीधारी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। एक बड़ा परिवर्तन होगा। ठीक है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, यहाँ पर ये चीज़ें जानकारी आ रखी हैं। एनसीटी लगातार अपने कार्यक्रमों में ये कह रहा है, यूट्यूब, अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। लागू हुआ तो क्या होगा, यानी कि इसमें जो प्राइमरी लेवल पर फिर से हो जाएंगे शुरू। अब देखिए, ये हुआ कैसे था। जो 2010 का इसका अधिनियम था, ठीक है, एनसीटीई का, उसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं था कि बीएड वाले एलिजिबल होंगे प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक, और लेकिन 18 में एक संशोधन हुआ, उसमें कुछ गाइडलाइंस जोड़ी गई। उसके बाद ये कहा गया कि बीएड वाले भी अर्थ होंगे, लेकिन कुछ 50% ऊपर करके था, और वो भी अर्थ होंगे, लेकिन एक कंडीशन दी गई थी उस क्लॉज में। ये कहा गया था कि जैसे ही आपको नियुक्ति मिल जाती है, उसके 2 वर्ष के भीतर या 2 वर्ष के अंतराल में आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। क्या, 6 महीने का, 6 मंथ्स का आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ता था एनसीटीई के रेगुलेशन के अनुसार। तो फिर आप परमानेंट टीचर बन जाते थे 1 से 5 तक के लिए। ठीक, लेकिन फिर क्या हुआ, कोर्ट केस चला, बहुत सारी जगह सुनवाई हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया 2023 में कि बीएड वाले इन शैक्षिक अर्हताओं को जो है पूरा नहीं करते। आरटीई एक्ट के तहत बहुत सारी चीजें हैं ना, हमारा आर्टिकल 19, इस प्रकार से 21 कि हमें शिक्षा मिलनी चाहिए करके, इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उसके साथ में क्वालिटी एजुकेशन भी तो होनी चाहिए, यानी कि बीएड वालों को जो पेडागोजिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो 6 से 8 तक के लेवल या उससे ऊपर के लेवल की पढ़ाई जाती है, लेकिन 1 से 5 तक के लेवल का उसमें नहीं होता है। तो ये तर्क थे, बहुत सारे अन्य तर्क थे, उस आधार पर ये जजमेंट आया कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद डीएलएड ये चल ही रहा है,
ठीक है, वो सब एलिजिबल हैं किसके लिए, बीएलएड और डीएलएड, ये सारे भी जो डीएड कोर्स वाले हैं ये प्राइमरी शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं। फिर बीएड का वही रह गया था टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक। तो ये चीज़ें आ गई थी। अब जैसे ही ये न्यूज़ देखी, ये बहुत सारे जो मेरे ग्रुपों में छात्र या अभ्यर्थी जुड़े हुए थे, साथी जुड़े हुए थे, उन्होंने शेयर किया और मुझे भी पता था खैर। तो मुझे इस पर वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी ऐसा लगा कि हाँ मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए सोशल अवेयरनेस के लिए। देखिए ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कह रखा है, ठीक है। उसके साथ में इन्होंने कहा कि बीएड डिग्री धारकों को विभिन्न स्तरों बाल वाटिका, प्राइमरी, जूनियर, ये एनईपी में कहा गया है ना कि इस प्रकार से 5+3 जो आपकी लेवल है, लेवलिंग इस हिसाब से होगी ना शिक्षा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चीज़ें होंगी कहा गया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो ये न्यूज़पेपर कटिंग है इसका ऑथेंटिक सोर्स अभी तक मुझे नहीं मिला, और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों ने भी इस पर वीडियो बना रखी है, ठीक है। और ये सेम वही चीज़ है, ऐसा ही ड्राफ्ट जब सीटेट के 4 लेवलों के लिए आया था, ठीक है, उस पर भी मैं जाऊँगा अभी। तो ये इसको आप अभी क्या मानिएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। मेन चीज़ ये है कि जो ड्राफ्ट में ये चीज़ लिखी है या नहीं इसमें एक्चुअल में, तो देखिए इसमें ऐसा कुछ भी क्लॉज नहीं है कि जिससे ये कहा जाए या ये मान लिया जाए कि हाँ जैसे ही अधिनियम लागू होगा तो बीएड वाले उस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा इसमें कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि ये मैंने पढ़ रखा है जब मैंने वो वीडियो बनाई थी बीएड 1 वर्ष वाला, ठीक है, तो 1 ईयर बीएड के लिए। तो इसमें देखिए मेन चीज़ क्या है कि एनसीटी रिकॉग्निशन नॉर्म्स प्रोसीजर सारी चीज़ें दी गई है, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे क्या चीज़ें कर सकता है। फिर आईटेप के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है, आर्ट्स अन्य जो भी है ना एनईपी के तहत। फिर देखिए बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर के बारे में डिटेल से कहा गया है, कौन कौन एलिजिबल, क्या क्या चीज़ें। 1 ईयर देखिए बैचलर ऑफ एजुकेशन 1 ईयर लीडिंग टू बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, तो ये आपका लागू होने वाला है 2026। ऐसा इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन इसमें सारी गाइडलाइंस दी गई हैं और ऐसा आ रहा है कि अगले साल से ये शुरू होगा। तो उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं वो इस क्लॉज में कही गई हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 1 ईयर बीएड कब आएगा, क्या चीज़ें उसके बारे में, कौन कौन एलिजिबल होगा, तो आप उस वीडियो को देखिएगा जो मैंने अभी आपको दिखाई। इसमें बेसिकली वो लोग एलिजिबल होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा था प्लस साथ में पीजी कर रखा था वो, और साथ में जिन्होंने आईटेप के तहत 4 वर्ष वाला जो आईटेप के तहत कोर्स कर रखा है ना, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, ये नॉर्म्स इसमें कहा गया था, ठीक। फिर इन्होंने एमएड डिग्री के संबंध में भी यहाँ पर दे रखा है फुल टाइम और पार्ट टाइम, यानी कि पहले क्या होता था कि 1 वर्ष में अगर आप एमएड करोगे तो फिर पार्ट टाइम, फुल टाइम, और अगर आप 2 वर्ष का करोगे तो उसमें पार्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें दी गई हैं, ठीक है, पूरा इसमें सारी डिटेलिंग दी गई है जो जो मैं बोल रहा हूँ। तो हम क्या मानेंगे कि ये न्यूज अभी कोई ऑथेंटिक नहीं है, हम अपनी तैयारी अपने हिसाब से करें, यानी कि अगर बीएड कर रखा है तो हम 6 से 12 तक का ही पढ़ें और उस हिसाब से ही टीजीटी पीजीटी के लिए ही अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। और अगर आप जेन्युइनली जाना चाहते हैं 1 से 5 तक के लिए, तो आप बीएड डीएलएड जो डीएलएड कोर्स हैं या बीएलएड कोर्सेज हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले, वो कर सकते हैं। और उनकी हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उनसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप लें, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको। बीएड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अन्य सारी जानकारी भी वहाँ पर दी जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं करियर से संबंधित, तो आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, बट मेंबरशिप लेने के बाद, ठीक, ये चीज़ होगी। फिर देखिए ऐसा ही जो न्यूज़पेपर वाली बात आ रखी थी जिसमें कि सीटेट के 4 लेवल पर, तो देखिए सीटेट ने साफ सीटेट नहीं, सीबीएसई और एनसीटी ने साफ साफ ये कहा था कि 2027 तक, क्योंकि देखिए जो पहला बैच है आईटेप का वो 2027 में पास आउट होगा, तो उस बैच के पास आउट होने तक तो कहीं से भी कोई चांसेस नहीं है कि 4 लेवल वाला आए, ठीक। दूसरा, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि 2 ही लेवल चलेंगे। हाँ, अगर उसके बाद अगर एनसीटी इस पर विचार करती है तो आपको बता दिया जाएगा, अभी उसमें बहुत समय है, 2027 अभी 1-1.5-2 साल दूर है, ठीक है, तो उसके अनुरूप ध्यान दें। लेकिन इसका एक ये चीज़ हो गई कि अगर आपने पहले के ये जो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 कर रखा है, तो पास कर रखा है, तो आपका मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप दोबारा देंगे, ठीक है, वो बाद के लिए है, अलग अलग क्लाउज आएंगे, तो उस हिसाब से होगा कि किस लेवल के लिए कौन सा होगा, लेकिन पुराना वैलिड होगा, इसका ध्यान रखना। और कई लोग ये भी बोलते हैं, हालांकि 2026-27 के बाद जो बीएलएड वाले कोर्सेज बंद होंगे ऐसा कहा गया था, लेकिन देखिए ये राज्य सरकारों के हाथ में भी है,
ठीक है। और धीरे धीरे वैसे भी चेंजेस हो रहे हैं, रिफॉर्म आ रहे हैं, लेकिन देखिए जो पुराने जो लोग कर चुके हैं उन पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखिए पहले 1 ईयर बीएड चलता था और फिर 2 ईयर हुआ 14-16 में, ठीक है। तो क्या 14-15 में तो क्या फिर से जब ये 2 ईयर हुआ तो क्या तब से ऐसा हो रहा है कि जो 1 ईयर वाले हैं वो अलाउ नहीं होंगे? तो बिल्कुल है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि जिन्होंने बीएड कर रखा है तो वो टीचर के लिए अभी एलिजिबल हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक। बाकी जो चेंजेज आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। तो यही चीज़ थी, तो मैंने इसमें आपको क्लियर कर दिया कि सीटेट के अभी 4 लेवल पर भी कोई ऑफिशियल चीज नहीं आ रखी है, ठीक है। ये सब रूमर्स चल रही हैं, रूमर्स, ठीक है। जैसे ये न्यूज़पेपर कटिंग वायरल हो रही है, तो ये बात ध्यान में रखना। और इसके फॉन्ट वगैरह भी एकदम से अलग हैं और ये मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक। और ज़्यादातर देखिए न्यूज़पेपर की जो सारी घटनाएं ऑथेंटिक नहीं होती हैं, और आप जानते ही आज के समय में भारतीय मीडिया का जो स्वरूप हो रखा है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, उन उसकी सच्चाई से तो कोई अछूता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी चैनल से जुड़िएगा, आप कंटेंट देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेजेबल मिलेंगी। यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एस, उत्तराखंड टीचिंग से रिलेटेड, सीटेट, यूटेट, अन्य सारी ऑनलाइन क्लासेस, डाउट सेशन के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।